कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र इसका मतलब है फीमेल, ठीक है। स्त्री का जनन तंत्र हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। इसी के बाद तो हम बात कर रहे हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है, जो आपका आपका 5 अंक का पूछता है, ठीक है, आपके पेपर के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आपको तैयार करना है। यूपी बोर्ड वाले जरूर देखें इसको, ठीक है। और ये भर भर के क्वेश्चन में आता है 2025 में, 26 में, मतलब लगातार आपको आज के पहले देता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इसका चित्र बना लेना है, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको एक चित्र फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो इसको जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार बना के। यहाँ पर पहला क्या है, अंडवाहिका है, अंडाशय है, और इस यहाँ पर गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है, ठीक है। योनि जिस रास्ते से स्पर्म में जाता है, जिसमें ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताते हैं आज। तो सबसे पहले इसमें अंडाशय आप हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अंड कोश का एक सेल का निर्माण करता है, मतलब एक क्या करता है, एक अंडे का निर्माण करता है अंडाशय, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, एस्ट्रोज, प्रोटेस्टेरोन, ठीक है, उत्पाद करता है। उसके बाद प्रत्येक माह में एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व होता है, मतलब हम सभी एक मतलब हर एक महीने में क्या होता है, एक अंड होता है। अगर उसका निषेचन नहीं होता है, मान लीजिए इसमें से स्पर्श हो जाकर इसका निषेचन नहीं होता है, तो ये अंड क्या होता है, ये फूटकर ब्लड के रास्ते इस योनि से बाहर निकल जाता है, जिसको आप पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो लड़कियों में होता है ऐसा, ठीक है। फीमेल का हम पढ़ रहे हैं, तो यही होता है क्रिया, ठीक है। तो प्रत्येक माह में एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद अंडवाहिका, ठीक है, यह यहीं पर अंड कोशिका का निषेचन होता है। जहां पर अंडवाहिका दिखा है, यहाँ पर यहीं पर इस कोशिका का क्या होता है, निषेचन हो जाता है, क्लियर है। इसके बाद आपको लिखना है गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय क्या होता है, निषेचित अंड भ्रूण यहाँ स्थापित होता है। जब भी आपको यहाँ पर मतलब स्पर्म में आपको क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर एक भ्रूण बनता है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर एक भ्रूण बनता है जो बच्चे वाला क्रिया होता है, ठीक है। तो उसको आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा इसी को डिटेल में नहीं लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको प्लेसेटा। प्लेसेटा क्या होता है, माँ के रुधिर के भ्रूण को पोषण देता है, मतलब जो बच्चा यहाँ पर पनप रहा है, वो भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करती है और अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करती है, मतलब बच्चे को एक संतुलित वातावरण देती है गर्भाशय में, ठीक है। और क्या करती है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्रदान करती है और खराब पदार्थों को निपटान करती है, खराब पदार्थों को बाहर निकाल देती है। तो यहाँ से देखिए, यह है मादा जनन तंत्र, जिसमें सारी चीजें होती हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत समय लगता है, ठीक है। इस पर एक साइंस है। तो इतना ही आपको आपको अगर आप 10th में हैं, तो आपको इतना ही डेटा आपको यहाँ से लिखकर चलना है, क्लियर है। तो इसको तैयार कर लीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा इस नोट्स को, ताकि उनकी मदद हो सके और वो भी इसको अच्छे से समझ सके। और इस चित्र को आप जरूर बनाइएगा 2 से 3 बार, ताकि आपको पेपर में कोई समस्या ना करना पड़े, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।